नमस्कार साथियों। टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम आपको टीईटी के पेपर से रिलेटेड सभी आपको विषय बता रहे हैं, जिसमें हम आपको एक सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। और यहाँ पर आज का विषय है हमारा गणित, जिसमें हमारे पास टीईटी का एक पेपर है, जिसका नॉलेज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो इसके लिए कृपया कर आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, जिसमें आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ भी मिलेंगी। इसके लिए आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 5 के विद्यार्थी को समतल आकृति के क्षेत्र की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, विभिन्न वस्तु जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है गणित में कार्य करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। यदि हम उसकी एक्टिविटी भी करवाते हैं तो बच्चे और अच्छे से समझ लेते हैं उस चीज़ को। प्रश्न क्रमांक 3, कक्षा 3 के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है विभिन्न लंबाई और इकाई वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या पद्धति बढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो इसमें उनका करेक्ट उद्देश्य क्या रहता है, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप को देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता के आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, भूमिका निर्वाह, मतलब उसका कोई रोल प्ले करवाना। ओके, प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें कहा गया है एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ कराना। ओके, चलिए हमारा प्रश्न नंबर 7 है, जिसमें कहा गया है योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सवाल का बोधन, निष्पादिता को जानने वाली सक्रियता की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निराकरण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ओके ना, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, जिसमें कहा गया है सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करते हैं। इसका एक नमूना नीचे दिया गया है, आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं किस प्रकार का ग्रिड बना हुआ है। इस पद्धति के अनुसार सुश्री रीना क्या सीखने की कोशिश कर रही हैं, तो संकल्पना और ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही हैं तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। ओके ना, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है कि भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग करता है। तो इसमें से जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें आप इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें कहा गया है कक्षा 4 के विद्यार्थियों में समझने के लिए शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वस्तुओं के विभाजक को गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वह विभाजक से कम है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, जिसमें कहा गया है दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वर्ग हैं। ओके, जिसमें कहा गया है आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्गफल सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में बताना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल दिया है तो पहले 5 का दिया है, हम 1 का निकालेंगे तो हम भाग देंगे। तो 1 वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा,
तो जिसमें हमें भुजा में पता नहीं, जिसको हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे। फिर हमें भुजा पता चलेगी, तो हमें पता है 6 × 6 होता है 36। तो इसकी एक भुजा हुई क्या, 6। और वर्ग का हमें परिमाप पता करना है, तो होता है वर्ग का, इसमें वर्ग कुल बाहरी सतह भुजा की 12 है, तो इसका परिमाप बताना है। इस पर हम देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार 12 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ पर हमने देखा हुआ है वर्ग का। तो इस प्रकार क्या 12 सतह हुई, और यहाँ पर 12 गुणित क्या करेंगे 6, तो 12 सिंह 72। ओके, करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, बी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिष्य द्वारा यह देखा गया है कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर हम आपको इसका करेक्ट आंसर है ए। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। ओके, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, जिसमें कहा गया है एक ठोस जैसे कि आकृति में दिखाई गया है घनी ब्लॉक क्यूबिक से बना है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर ब्लॉकों की संख्या है। तो हमें इस पे ब्लॉकों की संख्या बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे है हमारा ए, क्योंकि हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले 1 2 3 4 5। ओके, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए, और 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार 20 ये दिए हुए हैं। जब एक लाइन में 20 है तो हमारे पास कितनी लाइन है, 1 2 3, तो 20 दिया कितना हुआ 60। करेक्ट आंसर इज ए 60। ओके, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 14 है, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। इसका करेक्ट आंसर है ए। ओके, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना विद्यार्थी की चर्चाओं को शामिल करना चाहिए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, जिसमें कहा गया है रिजुल एक गति संवेदन शिक्षिका है, काइनेस्थेटिक। ओके, उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है और उसके गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना का चयन करेगी। इसका करेक्ट आंसर है डी, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदित बिंदु का गिरना। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, जिसमें कहा गया है कक्षा 2 में अबैकस का प्रयोग खालिस्तान में विद्यार्थी की सहायता नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शब्दों में दी गई संख्या को समान संख्यांक लिखने में। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस विभाजन से शेष उसे अधिक होगा जब 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो 176 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं, आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा है, और अगर 176 को हम 5 से विभाजित करते हैं तो यहाँ का शेषफल क्या बच रहा है, आप देखेंगे 3 बच रहा है। तो अतः इसमें क्या हुआ कि 173 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल अधिक बच रहा है, तथा 176 को 3 से विभाजित करते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, सी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जिसमें कहा गया है 500 सेंटीमीटर 50 मीटर धन 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इनको हमें सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको सेंटीमीटर में। मीटर को हम सेंटीमीटर में कहते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हमें मीटर में दिया है, ये हमें सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर दिया है तो ये हो जाएगा 5 मीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5055। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें कहा गया है पैटर्न को पहचान करना तथा इसे पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि करेक्ट आंसर है सी, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा सक्रियों की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला 63,000 मतलब कि 10,000 से आगे है, तो इसलिए इसका आ जाएगा 60,000।
फिर अगला है सैकड़ा की प्लेस पे तो इसका आ जाएगा 600, और अगला 6 है इकाई की प्लेस पे तो आ जाएगा 6। फिर इन सबको हम जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें कहा गया है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त अंतर। तो इसके अंकों को जब हमने पलटा और उसको घटाया, ये हमने अंक पलटे हैं, तो आंसर आया है 3906। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 22 की ओर, जिसमें कहा गया है 1 गुणित 1 बराबर 1, 11 गुणित 11 121। इस प्रकार पैटर्न में आगे हम देखते जा रहे हैं, जितने एक बढ़ते जा रहे हैं उतनी संख्या 1 2 3 तक बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने 5 1 हैं, तो इसमें हमारा 5 तक जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा 1। 1 2 3 4 5 4 3, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा कि बी, 1 2 3 4 5, फिर यह भी नहीं होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले और परवर्ती होता है मतलब बाद में, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1000 की परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। परवर्ती मतलब क्या होता है बाद में, और उसका पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 का परवर्ती क्या हुआ 1001, उसका पूर्ववर्ती क्या हुआ 1000। ओके ना, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 24 की ओर, जिसमें कहा गया है एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लगाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए बताइए। तो 239 में पहले तो हमें 70 जोड़ना है, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सही रहेगी, और उसमें से 152 बिक गए तो घटाना पड़ेगा, तो प्रश्न अनुसार सही इक्वेशन बी है। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 25 की ओर, जिसमें कहा गया है एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता, दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। एक पेंसिल जब 2.5 की है तो हमें 1.5 दर्जन पेंसिल दी है, एक दर्जन में होता है 12 और आधा हुआ 6, मतलब वही 18 पेंसिल, ठीक है। अब आपने देखा कि 18 पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये मतलब 45 रुपये हुआ, यहाँ आपने देखा हुआ है। अब उन्होंने बोला कि उसने उससे 100 रुपये दिए, तो 100 में से हम 45 को घटाएंगे तो वह उसे 55 रुपये वापस करेगा। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 26 की ओर, जिसमें कहा गया है 3759 गुणित 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल होगा। तो यहाँ पे तो पहले हम गुणा करेंगे, सबसे ज़्यादा हम गुणा किया हमने, और इसके दहाई और इकाई, इकाई और दहाई मतलब 0 और 7 का योग क्या है 7। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 27 की ओर, जिसमें कहा गया है 2:58 PM ओके, मतलब रात के समय से लेके 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या है, मतलब ये हमारा क्या हुआ 2:58 PM, मतलब ये दोपहर का समय हुआ। ओके, इसके 4 घंटे पहले का तो हमें ये 2 बजे मतलब 14, जैसे 10 के 12 के बाद हम 2 और जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 13 और 14, मतलब दोपहर के 2:58 को क्या बोलेंगे 14:58। उसके 4 घंटे पहले तो उससे हमें ऋण करना पड़ेगा, तो हमने जहाँ घटाया तो हमारा आया 9:59। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ 9:59, और वो भी सुबह के, तो वो AM में आएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 28 की ओर, जिसमें कहा गया है 19,019 सैकड़ा 19 इकाई को खालिस्तान के बराबर है, ठीक है। तो पहले हम इसकी प्लेसमेंट देखनी होगी, मतलब वो किस जगह पे रखा हुआ है। तो 19,000 ये हमने देखा है, फिर 19 सैकड़ा मतलब 100 की प्लेस पर 19 इकाई, यहाँ पर हम टोटल देखेंगे, ये हमारा टोटल तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पाए और उनको हम जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 20,919। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 29 की ओर, जिसमें कहा गया है इस अंक को 5,6 से विभाज्य किया है तो भागफल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे हमने यहाँ पर भाग दिया है 5,600, ये हमने एक बार भाग दिया इतने अंक को, फिर उसके बाद हम 2 डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक बार फिर भाग देंगे और 2 डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 30 की ओर, जिसमें कहा गया है 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो मतलब अर्थात हमें इसको भाग देना है। तो हम देखेंगे कि 1/2 इसका भाग किया, ओके, तो यहाँ भाग दिया, भाग देने पे क्या होता है
ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो करेक्ट आंसर इसको क्या हुआ, ये हमें 8 दिया है, तो अर्थात 1/4 को 4 बार जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अतः इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, दिस इज। ओके, चलिए इस प्रकार आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।